अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 12 फरवरी की मुरली है। बेहद के पिता, टीचर, गुरु। बेहद के पिता, टीचर, गुरु और पिता। पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर, परमपिता परमात्मा शिव, बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो हम बच्चे हैं, स्टूडेंट। हम कौन से स्टूडेंट हैं? हम वो स्टूडेंट हैं जो हमें क्या करना है, स्कॉलरशिप मिले, ऐसे स्टूडेंट हम बने। स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप लेते हैं ना, बाबा ने कहा। तो जो पास होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं ना, उसको मिलती है ना, पास विथ ऑनर होते हैं। तो बाबा ने कहा कि राजाई पद हमारे लिए स्कॉलरशिप है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं बच्चे,
वो स्कॉलरशिप लेते हैं और राजाई पद पाते हैं, तो कितनी खुशी की बात है कि इस समय हम बच्चे अपनी सच्ची कमाई करके 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य बात है आज की मुरली की कि हम अपनी जीवन हीरे समान बनाते हैं। तकदीर में हो, अगर किसी की तकदीर में ही नहीं है तो भगवान क्या करे? टीचर तो पढ़ाते हैं लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, वो अपनी तकदीर ही नहीं बनाना चाहता है, या तो उसकी तकदीर में नहीं है तो भगवान क्या करे? तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई का तो शौक होता है, शौक होता है तो पढ़ते हैं ना, पढ़ाई का शौक नहीं होता है वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं। आज का गीत भी वही है, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो तकदीर तो यहाँ हम आते हैं तो और जागरूक होती है, और तकदीर है इसलिए आए हम यहाँ पर, तो जगा कर तो आए। तो एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, और तकदीर बनाने के बिगर कैसे पढ़ेंगे? हम भी तकदीर बना कर आए हैं, बाबा ने कहा, तब तो राज्य भाग्य मिलता है। लेकिन फिर भी कई बच्चे आश्चर्यवत क्या करते हैं, सुनंती कथनती और बाबा को छोड़ करके चले जाते। तो इसलिए कहा कि बच्चे अच्छी रीति से जानते हैं हमें अपने को आत्मा समझना है और शिव बाबा को याद करना है, बुद्धि अपने घर की तरफ चली जाए। यह अविनाशी ज्ञान है, इसका विनाश नहीं होता। तो आज की मुख्य पॉइंट याद रखेंगे कि अपना हीरे जैसा जीवन हम बनाएंगे, स्कॉलरशिप लेंगे, ये दो मुख्य बातें हैं। तीसरा, तकदीर जगा करके हम आए हैं और भी जागरूक करें, ये तीसरी महत्व की बात। और चौथी महत्व की बात है अपनी कमियों को छिपा करके स्वयं को ठगना नहीं है, ये धारणा की बात याद करेंगे। और पांचवी महत्व की बात कि आप समान औरों को बनाने की हम क्या करें, सेवा करें। तो ये 5 मुख्य बातें हैं कि पढ़ाई में ही कमाई है, ये छठी बात है। स्कॉलरशिप के साथ ही ये बात 5वीं ले लीजिए कि स्कॉलरशिप लेनी है तो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे तो कमाई हो जाएंगी, और तकदीर तो और भी बन जाएंगी। एम ऑब्जेक्ट हासिल करना माना तकदीर मिल गई हमको। मुख्य सार है 12 फरवरी की मुरली है, मीठे बच्चे तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात। लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाबा का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं है, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता कि मुझे साक्षात्कार हुआ। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती। बात खुशी की है, साक्षात्कार हुआ वो, लेकिन बनती क्या है, विघ्न रूप। क्यों? क्योंकि उल्टा नशा चढ़ गया और उलझन में फंसे, मूंझ गए, कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो अच्छी तरह से। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, तकदीर जगाकर आई हूं। नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी गीत सुना।
कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है, पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो डिग्री प्राप्त होती है, तो कमाई होती है, कोई डॉक्टर बनते, कोई इंजीनियर बनते, कोई क्या, तो कमाई तो होती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने के बिगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? तकदीर बनाने के बिगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यही बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने के लिए आए हैं। हमें क्या प्राप्त करना है? अपना राज्य भाग्य। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। कोई ना कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो बन जाते हैं ना, कोई वकील बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सर्जन। वो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, अभी वो तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी कि इसी जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना करके आए हो। मेन बात है तकदीर बना के हम आए यहाँ पर, तब अच्छा लगा बाबा के घर में, हमें अपना घर लगा और हम आत्मीयता से एकदम आने लगे। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राम राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का पिता हमें पढ़ाते हैं महिमा, जिनसे ही वर्षा प्राप्त होता है, वर्षा पाना होता है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टर बनने के लिए सीखेंगे, माना वही वर्षा पाएंगे। वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है शिव बाबा से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं गुरु के पास जाकर के? कहते हैं कि हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम। हमको सदगति दो। यहां से निकाल शांति धाम में ले जाओ। सदगति मांगते हैं ना। अब बाबा से मिलता है वर्षा, टीचर से भी मिलता है वर्षा, पढ़ाई का मिलेगा, पिता से प्रॉपर्टी का मिलता है, हर एक को अपने अपने पिता से। ऐसे शिव बाबा से भी वर्षा मिलता है। तो टीचर से मिलता है वर्षा और लौकिक पिता से मिलता है वर्षा इस एक जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा प्राप्त करते हैं। टीचर बने, कभी सिलाई के टीचर बनते हैं। क्यों? क्योंकि आजीविका के लिए चाहिए ना, आजीविका तो चाहिए ना, जीवन निर्वाह के लिए खर्च करने के लिए धन तो चाहिए, कमाई तो चाहिए, इनकम तो चाहिए। शिव बाबा का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं। हम भी अपनी कमाई करें, शिव बाबा का वर्षा होते हुए भी। अच्छा, इसमें लौकिक पिता की बात है कि लौकिक पिता का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं। वर्षा मिलता है, शिव बाबा का भी मिलता है और लौकिक पिता का भी मिलता है।
पिता माना वर्षा, तो लौकिक पिता का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं। भले कोई के पास बहुत धन है, बच्चे फिर भी पढ़ते तो है ना, भले माता पिता का धन है, अपनी कमाई करे ये सोचते हैं ना बच्चे। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति से पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया परिवर्तन हो रही है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तकदीर बनाकर, तकदीर जगा कर आई हूं, ये है ना गीत। तो बाबा ने क्या कहा, आज मेन पॉइंट है शुरू से कि हम तकदीर जगा कर आए हैं और बना भी रहे हैं, दोनों बातें हैं। जागृत हुई है तकदीर तो बाबा के घर में पहुंच गए। बाबा के घर में पहुंचने के बाद और सारा आगे हमारी तकदीर जो है वो बनती जाती है, बनती जाती है। जैसे कोई बच्चे की तकदीर है तो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर जब पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं, और कई बच्चे नहीं जा सकते हैं ऐसे पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो जो तकदीर वाले हैं जाते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, ऐसा समझे, और फिर स्टडी करके और आगे बढ़ जाते हैं ना, तो और तकदीर जागरूक हो जाती है। डॉक्टर बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अपनी कमाई करते हैं। तो आज की मुख्य बात यही है, एक तो स्कॉलरशिप लेनी है पढ़ाई पढ़ के, और तकदीर जगाकर हम यहाँ पर आए हैं। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होनी है। बाबा की वह अपनी मिल्कत भी फिर तो नहीं रहेगी। हाथ फिर तो खाली ही यहाँ से जाते हैं। स्थूल धन तो साथ में नहीं ले जाते ना, शरीर छोड़ते हैं, शरीर त्याग करते हैं, तो जब नया जन्म मिलता है तो धन यहाँ से साथ में नहीं ले जा सकते। शरीर ही नहीं चलता है साथ में, तो धन की तो बात रही कहाँ। हाथ तो फिर खाली हो जाएंगे ना। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। वो संस्कार साथ में ले जाएंगे ना ज्ञान के, और कमाई जो हमने यहाँ पर की है ज्ञान योग धारणा सेवा करके, तो वो संस्कार तो साथ में ले जाएंगे हम। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। हम अपनी तकदीर यहाँ बना रहे हैं। जागृत हुई, यहाँ आए, अब और बन रही है। तो ये मुख्य पॉइंट है आज की मुरली की, तकदीर बनाना, जागृत करना और बनाना। वह पिता ही तुम्हारे पिता भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी है। ये शिव बाबा की महिमा है। और वो आते भी है संगम पर। शिव बाबा पिता, टीचर, गुरु भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। समय की हमेशा वैल्यू करनी है। किसका समय कब आता है पता नहीं चलता है पहले से। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएंगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे भी कोई कोई समझ लेते हैं, कोई कल्पना भी नहीं समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसे ही समझने वाले भी होते हैं बहुत। शिव बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा ये तो गपोड़ा है, पिता कहेगा नहीं, शिव बाबा ने कहा है कि नई दुनिया स्थापन होती है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारे पिता टीचर सतगुरु है। बाबा आते ही है शांतिधाम सुखधाम में ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं ना, एक आंख में शांतिधाम, दूसरी आंख में सुखधाम, दोनों की याद रहे।
सुखधाम में जाना है वाया शांतिधाम, और शांतिधाम में शिव बाबा रहते हैं। तो शांतिधाम को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा भी याद आएंगे। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं है। तकदीर तो बनानी चाहिए ना, समझ है तो बना देनी चाहिए, हमारे कल्याण की बात है। तो समझदारी उसमें है कि हम अपनी तकदीर बना दें। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, युगल नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, या तो माँ बाप पढ़ेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे तो स्त्री नहीं पढ़ती। ऐसे भी होता है, ऐसा होता रहता है, हर एक का अपना पाठ है। किसका क्या पाठ, किसी का क्या पाठ, किसी का ज्ञान का पाठ है, किसी का नहीं है। शुरू में परिवार के परिवार, कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान भी लगा कई परिवार को। 400 लोग आए ना 1936-37 में। तो तूफान लगने से, जिसको यज्ञ कहा जाता कि यज्ञ में आ गए, तूफान लगने से क्या हो गया फिर, परिवार को तूफान लग गया, परिवार के परिवार आए, फिर भी उसमें से किसी को तूफान लग गया, तो फिर क्या होगा, आश्चर्यवत क्या होगा। मुरली के पहले सुनाया था, याद करिए। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, और बाबा को छोड़ चले गए। ऐसे भी हुआ, गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाबा का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की, फिर भी माना फिर भी चले गए। बाबा खुद कहते हैं हाय ड्रामा और हाय माया। बाबा ने कहा कि माया भी आती है तो हाय हाय करते हैं, हमको तो वाह वाह करना है ना। ड्रामा की ही बात हुई ना, नर नारी स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स भी यहाँ तो दे देते हैं। कलयुग में तो सब होता है ना। बच्चे पिता को फारकती देते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, माना फारकती देते हैं, छोड़ देते हैं माता पिता को, घर से भी चले जाते हैं, कहीं संबंध भी नहीं रखते हैं। यहाँ तो होता है ऐसे, वहां तो ऐसी बातें सतयुग त्रेता में नहीं होती। बाबा कहते हैं कि यहाँ निश्चय बुद्धि पक्के जो बच्चे होते हैं ना, वो तो कभी डाइवोर्स अपने पिता को दे ना सके। हम शिव बाबा को कभी भी डाइवोर्स ना दे, निश्चय बुद्धि है ना हम पक्के, तो नहीं देंगे यहाँ तो डाइवोर्स, माना अलग नहीं होंगे बाबा से हम बच्चे। बाबा तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने, तो हम क्या करें, सच्ची कमाई करें। बाबा थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेंगे, नहीं, बाबा तो है ही पतित पावन, खड्डे से तो बाबा बाहर निकालते हो रही। रहम दिल, शिव बाबा कौन है, पतित पावन और रहम दिल। बाबा आकर दुख से लिबरेट करते हैं, लिबरेटर कहा जाता है ना महिमा में, इसलिए बाबा को तो आज तो पतित पावन और रहम दिल कहा। और लिबरेटर के साथ हमेशा बाबा कहते हैं गाइड, तो गाइड बनकर साथ ले जाने वाले हैं शिव बाबा। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना, क्वेश्चन मार्क। गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। शरीर छोड़ करके जाएंगे तो फॉलोअर्स थोड़ी साथ में जाएंगे, नहीं, शिष्य थोड़ी साथ में जाते हैं, नहीं। ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा, नहीं, ये तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके
कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम ले जाऊंगा, ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे, ऐसा प्रश्न भी ना पूछ सके कोई। शास्त्रों में है भगवान वाच, क्या भगवान वाच, कि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। शिव भगवान क्या कहते हैं, शिव बाबा क्या कहते हैं, बाबा सबको साथ ले जाएंगे। मच्छरों के सदृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य है। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकता करके चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति से जानते हो, अभी हमको जाना है घर। बाबा ने कहा ना कि इतनी पॉपुलेशन हो जाएंगी फिर यहाँ रह ना सके। तो अच्छी रीति से जानते हैं बच्चे कि हमको अभी जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है। शरीर भी टेम्पररी मिलता है ना, 100 ईयर्स मैक्सिमम समझ लो अभी आज की तारीख में नॉर्मली। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। चोला माना वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र, रथ, देह, देही है आत्मा देह के अंदर, रथी है आत्मा रथ के अंदर। वो दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए ये बन रहा है, नया घर हमारे लिए बन रहा है, ऐसे समझते हैं ना। और बुद्धि कहाँ जाती है फिर, हम तो नए घर में रहने के लिए जाएंगे, तो कहाँ बुद्धि हमारी जाएंगी। तो बुद्धि चली जाएंगी कहाँ पर, नए घर की तरफ बुद्धि चली जाएंगी। इसमें यह बनाओ यह करो ऐसे बुद्धि जाएंगी। ममत्व सारा पुराने से मिट जाएगा और नए में जुट जाता है, क्योंकि जहाँ जाना है नए घर में तो सारा वहां चला जाता ममत्व। वह हो गई हद की बातें कि पुराना स्वयं का रहने का घर रेसिडेंस चेंज करते हैं तो नए घर में बुद्धि जाती है ना, फिर पुराने में नहीं रहती है। फिर ये है बेहद की दुनिया की बातें। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। मेन बात यही ये है मुरली की। एक तो हम तकदीर जागृत करके आए हैं, जगा कर आए हैं, फिर और हम आगे बढ़ेंगे, जागृत करेंगे और आत्मा का विकास करेंगे। मतलब दूसरी महत्व की बात है कि ममत्व हमें पुरानी दुनिया से मिटाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया अभी परिवर्तन हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, जितना ज्ञान की धारणा करेंगे, जितना औरों को समझाएंगे, उतना क्या होगा, योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, 3 बातें बोल दिया बाबा ने, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बहुत सुंदर बात कही है और बहुत जरूरी है कि खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहे। वही तो जीवन है खुशी का। खुशी बिगर जीवन ही क्या है। सब कुछ किसी के पास हो, खुशी ना हो, मायूसी हो, उदासीनता हो, निराशा हो, डिप्रेशन हो,
तो सब कुछ उसके पास है, उसका कोई फायदा नहीं। बड़ा भारी इम्तिहान है, एग्जामिनेशन बड़ा भारी है। हम स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, धनवान बनना, श्रीमंत बनना, रिच बनना, वहां तो समृद्धि समृद्धि है ना। सतयुग त्रेता में 2500 वर्ष बहुत समृद्धि है। बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। 150 साल की आयु है ना सतयुग में, त्रेता में 125 ईयर्स की। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। तो बाबा ने विशेष बात कही है, औरों को आप समान बनाओ, पहली महत्व की बात थी। तकदीर जगा कर आए हैं और तकदीर हमेशा जागृत रखना है, आगे बढ़ाना है, तो आत्मा की कमाई होगी। दूसरी महत्व की बात, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, नहीं तो वो राजा किसका बनेंगे। प्रजा बनाएंगे तो उसके राजा बनेंगे। प्रजा बिगर राजा कैसा, एक अकेला राजा क्या करेगा। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। तो बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। ये है मुख्य बात। एक तो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, तकदीर जागृत करके आए हैं, जगा करके आए हैं और भी जागृत करनी है। आत्मा की कमाई करनी है और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का बनना है मालिक। ये बात बुद्धि में आ जानी चाहिए। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है, कभी न कभी ज्ञान में आ जाते वापस। तो पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है अच्छी तरह से। क्या पुरुषार्थ करे? पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने का। क्या पुरुषार्थ करे? उच्च पद पाने का। रावण राज्य का फिर तो परिवर्तन ही हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवी देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा, प्रजा, मालिक तो राजा भी होती है और प्रजा भी होती है मालिक, बराबर ना। प्रजा भी कहेंगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, और बरोबर भारत बहुत ही उच्च था। अभी थोड़े ही है, नहीं। बाबा ने कहा हाँ कि अभी थोड़ी है कोई, नहीं, पर था जरूर। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे उच्च क्या थे। हम सोचिए सभी, हम भारतवासी सबसे उच्च क्या थे। सोचिए सभी, सबसे उच्च देवी देवता कुल के हम थे। हम भारतवासी बरोबर सबसे उच्च देवी देवता कुल के हम थे। दूसरे को कोई
देवता नहीं कहा जाता। देवी देवता तो भारत में ही हो गए, ऋषि मुनि तो भारत में ही हो गए। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध करके बता सकते हो इन्होंने कैसे ये पद पाया। तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। योग बल शब्द याद रखेंगे, पुरानी दुनिया से ममत्व न हो ये याद करेंगे, तकदीर जागृत करके आए हैं ये याद करेंगे, अविनाशी ज्ञान यह है ये भी याद है हमें। तो योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, योग बल भी हम याद रखेंगे। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही ये ज्ञान धारण करती है। तो मूल बात तो है ही यह, चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन के देवताएं। शिव बाबा का तो ज्योति बिंदु का चित्र होता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने। ब्राह्मण कैसे बनेंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण है, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे ब्राह्मण नहीं बने तो? और ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? ब्राह्मण नहीं बने तो वर्षा कैसे लेंगे? बाबा कहते हैं गाया भी जाता है मुख वंशावली बच्चे। हम बच्चे कौन हैं? मुख वंशावली। और लौकिक में कौन होते हैं? मुख वंशावली नहीं होते हैं, उसको कुख वंशावली कहा जाता। तुम कहेंगे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वो तो है ही हम बच्चे। वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही पिता टीचर सतगुरु कहते हो। 3 in 1 कहते हैं ना, पिता टीचर सतगुरु, तीनों एक में ही है। सो भी इनको नहीं कहते हो। निर्मल शांता दादी जी कहती थी हमेशा कि शिव बाबा की पधरामणि ब्रह्मा बाबा में होती है, ब्रह्मा बाबा मेरे लौकिक पिताजी हैं और अलौकिक पिताजी भी हो गए, और जब शिव बाबा की उनमें पधरामणि है तो तीनों पिता एक में हो गए। ऐसा कहते थे, हंसाते थे निर्मल शांता दीदी, क्योंकि बाबा के लौकिक बेटी थी निर्मल शांता दीदी। कलकत्ता, बिहार, बंगाल, ओडिशा, नेपाल की वो इंचार्ज थे। ईस्टर्न जोन पूरे की इंचार्ज थी वो। आसाम जो भी है सारे, मेघालय जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, तो ईस्टर्न जोन पूरे की वो इंचार्ज थी। ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दीदी जी। सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी हैं। शिव बाबा की क्या महिमा? निराकार। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वो निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। ये कौन कहता है? आत्मा शरीर के द्वारा कहती है। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है। क्या समझानी दी जाती है?
कि जबकि समय ऐसा खड़ा है सामने, हमारे समय ऐसा है, जो पारलौकिक पिता यहाँ पर आए हुए हैं और अंत में सबको वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो ये समझनी है बातें। बाकी जो कुछ भी है वो सब परिवर्तन होना ही है। इसी को कहा जाता है मृत्युलोक। स्वर्ग तो यही पृथ्वी पर ही होता है ना। स्वर्ग कोई ऊपर में है, नरक नीचे है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वर्ग और नरक दोनों यहाँ है, जहाँ पर हम अभी है साकार में। ये साकारी दुनिया कहेंगे ना। लेकिन समय में फर्क है। स्वर्ग है तो नरक नहीं, नरक है तो स्वर्ग नहीं। समय में फर्क है। समय का चक्र सृष्टि का चक्र कहा जाता है। वो घूमता रहता है, फिरता रहता है, वो रुकता नहीं है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात घूमता रहता है। ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र है। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। योग बल तपस्या, योग लगाएंगे वही तो तपस्या है। योग बल जमा करेंगे वही तपस्या है। तपस्या करना माना ही योग बल जमा करना। ऊपर में है स्वर्ग, नीचे तपस्या कर रहे हैं। वो चित्र है ना अपना, नहीं तो कहाँ दिखाए। ऊपर में तो देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना देवी देवताओं के चित्र, क्योंकि यहाँ से होकर के गए हैं देवी देवता, तो चित्र यहाँ ही होंगे। शिव भी यहाँ से होकर के गए, भोलेनाथ शिव बाबा, तो इसलिए शिवलिंग के इतने सारे मंदिर हैं। वह भी होंगे तो यहाँ ना देवताएं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, समझ चाहिए समझाने के लिए। हमारे में मंदिरों में जाकर के समझाना चाहिए। क्या समझाएं? मंदिरों में जाकर के ये समझाएं कि ये शिव बाबा का यादगार है। जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये किसका यादगार है? ये शिव बाबा का यादगार है। तो ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है, ब्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले जड़ से उनको पकड़ ले। न इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भक्त लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, तब ऐसा कहते हैं। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। नहीं तो ये बात समझेंगे ना कि परमपिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, हजारों सूर्यों से तेजोमय, जिसका तेज हम सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाबा को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो जाए। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता है, ऐसा बोलते हैं। इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है कि हमको पिता मिले हुए हैं। पहले भी बाबा ने कहा कि बच्चों को खुशी का पारा चढ़े कब? जब ज्ञान की धारणा हो, जब योग हो,
जब औरों को समझाएंगे। 3 बातें बहुत महत्व की बोली है, ये तीनों बातें हमें करनी है। ज्ञान की धारणा भी करनी है, औरों को समझाना भी है, औरों को आप समान भी बनाना है और योग में भी रहना है। बाकी ये देखने में आता है कि ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता। अभी तो खुशी में है कि हमको शिव बाबा मिले हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार करके बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा क्या? विकर्म तो विनाश नहीं होते। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, तो बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है। ये मुख्य बात है मुरली की। जैसे खुशी का पारा चढ़ा रहे, ये भी मुख्य बात है। योग बल जमा करे, ये भी मुख्य बात है। ममत्व ना हो, ये भी मुख्य बात है। तकदीर जागृत करके आए हैं और जागृत ही रखनी है, वो भी मुख्य बात है। स्कॉलरशिप लेनी है, वो भी मुख्य बात है। परंतु कोई कोई प्योर भी नहीं बना सकते अपनी आत्मा को, और आ जाते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ही ठगते रहते हैं। पिता को ठगने की बात ही नहीं है, वो तो अपने को आपको ही खुद को ठगते रहते हैं। पिता से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? वो तो बात नहीं है। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है तो पढ़ते नहीं हैं, और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। नुकसान स्वयं का। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हमें तो खुशी में डांस करना है ना, खुशी का पारा चढ़ा रहे ना हमारा, हमें तो योग बल जमा करना है। हम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं, हमें ही सजाएं मिलेंगी। ये तो धारणा करनी है ना, औरों को आप समान बनाना है ना। बाबा ने कहा है खुशी का पारा तब तो चढ़ेगा, और खुशी तो हर एक को चाहिए। कभी भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना है। बाबा तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, तो चलन ठीक रहे, अपनी चलन ठीक हो। बाबा तो कमाई करने का रास्ता बता रहे हैं, फिर कोई करे कोई ना करे, उनकी तकदीर। सजाएं खा करके वापस शांति धाम तो जाना ही है। तकदीर अच्छी बनाए ना हम, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाबा से वर्षा लेने की बातें हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना ये। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, ये प्रजायोग तो नहीं है ना, राजयोग है ना। तो राजाई पद तो पाए ना सूर्यवंशी का। पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेंगी। ये माला बनी हुई है बाबा के बच्चों की। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते हैं, सबको पता चलता है। उनकी धारणा में बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ धारणा होती है, औरों को पता चल ही जाता। स्वभाव संस्कार हमेशा
एक्सप्रेस हो जाता है। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती है, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करते हैं कि ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा करेंगे और पूरा करके फिर इस पढ़ाई में हम लग जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाई हमें बहुत अच्छी लगती है। टीचर्स बहनें जो होती है बहनें, वो अपना जीवन डेडिकेट करते हैं ना, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। हम अपनी सच्ची कमाई करके 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक होता नहीं है समझाने का, समझने का शौक नहीं होता है। पढ़ाई का शौक नहीं, समझने का शौक नहीं। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को होता है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं ना, टीचर तो पढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़े, खुद की तकदीर में नहीं है, खुद अपनी तकदीर बनाते भी नहीं है तो भगवान क्या करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। अपनी कमियों को हम नहीं छिपाएं। हम किसको ठगते हैं? स्वयं को। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा है, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। हम क्यों कायदे के विरुद्ध काम करें? नुकसान हमारा है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। औरों को आप समान बनाएं। वरदान, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। बाबा को हम कुर्बान जाते हो और माया को भी हम क्या करें? कुर्बान कर दे तो हम सहज योगी बन जाएंगे। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, श्री बाबा के जो भी फरमान है ना, हम तो फरमानवरदार बच्चे हैं ना बाबा के। बाबा ने एक मुरली, अव्यक्त मुरली में कहा है कि बच्चे क्या बने? फरमानदार, वफादार, आज्ञाकारी और ईमानदार बने। तो बाबा के हम कौन से बच्चे हैं? फरमानदार बच्चे। तो बाबा के फरमान पर चले। तो जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित, बाबा ने क्या कहा? माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाबा पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएंगी। और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो। लेकिन कैसे? बहुत सुंदर बात कही है, श्रेष्ठ स्वमान में रहो। बहुत सारे स्वमान है ना, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, हम आत्मा है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये सारे स्वमान है। हम सहज योगी है, हम सहयोगी है, हम फरमान वरदार है, ये सारे हमारे स्वमान है। तो स्वमान में टिक करके रहे हम। तो श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से हम छूट जाएंगे। सहज हो जाएगा जीवन हमारा, हम सहज योगी बन जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। वरदान से क्या याद रखेंगे? हम सहज योगी है और हम फरमान पर चलने वाले बच्चे हैं।
और हम कुर्बान जाते हैं। और स्लोगन से क्या याद रखेंगे? स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। हम औरों को क्या दें? जीवदान दें। उमंग, उत्साह और खुशी हमें हमेशा औरों को देनी है, उसको कहा जाता है जीवदान। तो ऐसे हम बच्चे हैं औरों को प्राण दान, जीवदान देने वाले, औरों की जीवन बनाने वाले, औरों का कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ने वाले। तो आज की मुख्य सारी बातें हम याद करेंगे कि हम तकदीर जागृत करके यहाँ पर आए हैं, हमें पढ़ाई पढ़नी है, ये अविनाशी ज्ञान है और हमें स्कॉलरशिप लेनी है। पुरानी दुनिया से ममत्व हमें मिटा देना है। और विशेष बात बाबा हमें कहते हैं कि हम खुशी में रहे, औरों को आप समान बनाए, योग में रहे, ज्ञान की धारणा हम करें, औरों को समझाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, निराकार है, परमपिता परमात्मा है, बिंदी हैं और हमें कह रहे हैं कि हम खुशी में डांस करें, हमारी तकदीर हम जागृत रखें और हम स्कॉलरशिप प्राप्त करें। स्कॉलरशिप प्राप्त करना माना राजाई प्राप्त करना और बाबा का वर्षा हम ले और सच्ची आत्मा की कमाई करें। हमें लिबरेटर, रहमदिल, पतित पावन शिव बाबा हमें मिले हुए हैं, तो उनको हम अच्छी तरह से याद करें। अभी हम सभी बहुत ही एकाग्र बुद्धि से बैठेंगे और हम शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।